हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मिलने वाली है आपको खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, यहाँ से सभी बिंदु को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन, यहाँ से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो है खिलाफत आंदोलन को जो है क्या किया था, प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली जो है यह खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे, तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना, यह खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे, तो स्वामी श्रद्धानंद जी थे। ठीक है, कौन, स्वामी श्रद्धानंद जी। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया था, तो खलीफा की पुनः स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने आशा व्यक्त की थी कि असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के 2 मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशवादी शासन को जो है सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं, तो खिलाफत आंदोलन के, ठीक है, सहयोग से। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था, तो तुर्की से था। ठीक, खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष में किया था, तो बॉम्बे में किया था, 1919 में किया था। खिलाफत समिति कब अपनाई गई थी या बनाई गई थी, तो सितंबर 1919 में जो है खिलाफत समिति बनाई गई थी। ठीक, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, तो गांधी जी ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी प्रस्तुत नहीं होगा, यह जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक, किसने लिखा है कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो, तब यदि हिंदू उनसे दूर हो तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा, यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो महात्मा गांधी जी को चुना गया था। ठीक है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, कहाँ संपन्न हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था, तो तुर्की के विरोध में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। कब हुई थी, तो जून 1920 में। किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिब उल मुल्क की पदवी त्याग की थी, तो हकीम अजमल खान ने। किसने, हकीम अजमल खान ने जो है खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की उपाधि को त्याग दिया था और यह उपाधि जो है 1908 में मिली थी। ठीक, अगला प्रश्न है, खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी जी को सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था, तो इलाहाबाद में। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, किसने महात्मा गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, तो M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन का प्रोत्साहित न करें? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। ठीक है। खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला और इसकी पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जाता रहा क्योंकि तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया गया था और तुर्की को बेहतर शर्तें पेश की गई थीं। ठीक है। किसने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। ठीक। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना से अचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 और 1922। ठीक। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक। खिलाफत आंदोलन जो है या खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को जो है 1919 में मनाया गया था। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान जो हैं भारत की दो आंखें हैं। ठीक। 1921 का मोपलक आंदोलन किसकी शाखा थी? तो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी जो 1921 का मोपला विद्रोह था। अगला प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को जो है समाप्त घोषित करने से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था? तो 1924 ईस्वी में कमाल पाशा के नेतृत्व में। ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा? खिलाफत आंदोलन देखा, 1919 में शुरू हुआ था। ठीक है। लियाकत अली शौकत अली के नेतृत्व में। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, जो 1920 में शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? तो 1920 में बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में जो है यह उद्भव हुआ था कि असहयोग आंदोलन शुरू होना चाहिए। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1 अगस्त 1920 को। ठीक। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन जो है यह जन आंदोलन था। एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है महात्मा गांधी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था, एक वर्ष में स्वराज का नारा। ठीक। किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव का प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो खिलाफत का प्रश्न, रौलेट एक्ट तथा पंजाब में अत्याचार, यह सभी जो है कारण थे असहयोग आंदोलन को शुरू करने के। अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो महात्मा गांधी जी ने। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाला लाजपत राय के जो है अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। कब? तो 1920 में कलकत्ता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल था प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग, सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी करों का भुगतान न करना, न्यायालयों का बहिष्कार, ये सभी जो हैं असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था, फलस्वरूप राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची
प्रसारित की जो शराब पीते थे उस प्रदेश का नाम क्या था? उस प्रदेश का नाम बिहार था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था? तो कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था महात्मा गांधी जी ने, और इसको जो है अंग्रेजों ने ही उपाधि प्रदान की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत को छोड़ दिया था? तो सी.आर. दास ने, मोतीलाल नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे? तो बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक ने। ठीक। महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी जी ने कहा था। वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका सकारात्मक कार्यक्रम का अंश था तो क्या था? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया था। ठीक है। अस्पृश्यता हटाया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन दिया गया था। ग्राम पंचायत की स्थापना तथा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना का विचार किया गया था। ठीक है। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो जो छपरा का जो है 1920 का असहयोग आंदोलन था उसमें राहुल सांकृत्यायन जी जो है सक्रिय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद जी ने। किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी ने, जमन दास द्वारका दास जी ने, काओसजी जहांगीर ने, पी सेठना ने, शीतल वार्ड ने, इन सभी ने जो है 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी जी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ठीक है। यानी कि अविवेकपूर्ण बर्बादी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक है। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी जी ने। सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू जी ने, और इनके साथ जो है सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्र नाथ बनर्जी, इन सभी ने। ठीक। 1921-22 के ठीक है असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चला के दौरान स्थापित की गई थी? तो काशी विद्यापीठ 1920 में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान, गुजरात विद्यापीठ 1920 असहयोग आंदोलन के दौरान, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो है यह 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान ही संस्थापित जो है संस्थाएं थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान ही पटना कॉलेज छोड़ा था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के संबंध में सही तथ्य है 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो S.C. बोस, सुभाष चंद्र बोस जो है असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य थे। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो चेंचू आंदोलन। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो चौरा चौरी में हुए हिंसात्मक घटना के कारण जो है महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरा चौरी वहीं गोरखपुर में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के।
चौरा चौरी कांड जो है कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। ठीक है। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी जी को जो है चौरा चौरी की सूचना दी थी? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। ठीक है। चौरा चौरी में क्या हुआ था? तो चौरा चौरी में एक पुलिस थाने को ही जला दिया गया था। ठीक। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था यह तो असफलता को स्वीकार करना है? असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था यह तो असफलता को स्वीकार करना है। चौरा चौरी घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई थी? तो बारदोली में हुई थी। ठीक। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को जो है आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने। ठीक है। 1922 में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पीएम बापट ने। किसने? पीएम बापट ने जो है 1922 में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कथन सत्य हैं तो कौन कौन से? तो महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 में, ठीक है, असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया गया था, सही है। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया, यह भी सही है। ठीक। असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य की यदि बात करते हैं तो इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक रही। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। MA मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस जो है सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी। इस असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय जो है हट गया था। ठीक। असहयोग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई कौन कौन सी? तो असहयोग आंदोलन तो महत्वपूर्ण घटना थी ही, जो कि 1 अगस्त 1920 में शुरू हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 को ही। असहयोग आंदोलन प्रस्तावित हुआ सितंबर 1920 कलकत्ता में। असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया दिसंबर 1920 में। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद जो है 1920 में बनती है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो है यह 1920 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में बनता है। काशी विद्यापीठ बनारस 1920 में बनती है। चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड या चौरा चौरी कांड जिसको कहा जाता है 4 फरवरी 1922 में होती है। यह असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली घटनाएं थी, जो है संस्थाएं थी। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना जलाना, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को, जिसको चौरा चौरी कांड ही कहा जाता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक। बारदोली प्रस्ताव या महात्मा गांधी द्वारा जो है आंदोलन का स्थगन कर दिया जाता है 12 फरवरी 1922 को। गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है 10 मार्च 1922 को। यह सभी जो है किससे संबंधित हैं? तो सहयोग आंदोलन से संबंधित हैं। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से हुई थी? तो काउंसिलों में प्रवेश करके तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम के उच्छेदन करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट है कि गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन वापस लेना। किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? CR दास जी ने गया अधिवेशन 1922 में। ठीक है। किसने? तो CR दास जी ने जो है स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वो भी कौन सा अधिवेशन था? तो गया अधिवेशन 1922 था। असहयोग आंदोलन की असफलता बाद जो है किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक नई पार्टी बनाई थी? तो चित्तरंजन दास जी के नेतृत्व में स्वराज दल की जो है क्या बनी थी? नई पार्टी। किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू जी ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने जो है 1923 में
स्वराज पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। ठीक, किसने किया था? तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे? तो सी.आर. दास जो है यह अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू भी इसमें शामिल थे। श्रीनिवास अयंगर स्वराज पार्टी के संस्थापक मद्रास प्रांत के थे। विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष केंद्रीय असेंबली के और एन.सी. केलकर जो कि प्रमुख नेता थे। किससे संबंधित? तो स्वराज पार्टी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो सी.आर. दास जी ने। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो चित्तरंजन दास जी देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सी.आर. दास जी जो है यह सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल था? सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो M.A. जिन्ना ने। ठीक है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने जो है बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया था? तो मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस में जो है बहुमत हासिल किया था स्वराज पार्टी ने 1923 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे 1925 में। ठीक। सी.आर. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अनेक दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने किसके लिए कार्य किया था? तो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करना। ठीक है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण घटनाएं और जो है उनके वर्ष। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर पंजाब। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इंडिपेंडेंट पार्टी का निर्माण जो है या निर्णय जो है वह 16 दिसंबर 1922 को हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 जनवरी में हुआ था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल बने थे। कब? 1925 में बने थे। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट था वह असहयोग और खिलाफत आंदोलन था, उसके साथ ही स्वराज पार्टी भी थी। ठीक है। तो यह जो वीडियो था आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।